सदस्यता अभियान हमारा किस तरह से पूरा किया जाए, और उसके लिए यदि हम मीटिंग करेंगे तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी मीटिंग करेंगे, लोगों को बताएंगे। हमारी 20 रुपए की सदस्यता पूरी रखी गई है, इसमें 20 रुपए का एक मेंबर दिया जाएगा। जो आई कार्ड वगैरह बनाते हैं उसके अलग से 100 रुपए हैं, आई कार्ड भी उसे दिया जाएगा, वो भी तैयार किया जाएगा। तो किस तरह से दल को पूरे देश में एक अभियान, कम से कम 1 लाख का हमारा टारगेट है, कम से कम 1 लाख मेंबरशिप हमारी कंप्यूटर में चढ़ जानी चाहिए 24 सितंबर 2024 से पहले तक। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय कृपया एक बार स्वागत करेंगे तालियों से। महाग्रंथ तथागत सामाजिक क्रांति के निर्दोष संविदा संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीरांगनाएं माता रमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, इस बहुजन समाज को जीवन दान देने वाले समता संघ के संस्थापक अध्यक्ष बाबा साहब बोधिसत्व बी आर अम्बेडकर जी को हार्दिक नमन करते हुए आज की दिल्ली प्रदेश की ओर से महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित दल के पुनरुद्धारक, मुख्य संरक्षक माननीय उमेश सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय टीम से वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा सागर जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बी डी सुजात जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर जसपाल सिंह जी, और संचालन कर रहे बहुत सुंदरता के साथ प्रधान महासचिव जी जसपाल सिंह जी, कोषाध्यक्ष राजकुमार गौतम जी, डॉक्टर राहुल दास जी, और सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ जो भी जी जान से दल को आगे बढ़ाने में लगे हुए, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोबुद्धाय। धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो समाज के शोषित पीड़ित समाज को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं, और जब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक उनके मानवीय अधिकार उनको पूरी रूप से ना मिल जाए। उनमें ऐसे ही हमारे गौतम जी हैं। ये बाबा साहब का ही उक्ति है कि जो लोग अधिकार से वंचित हैं उनको कैसे सम्मानपूर्ण जीवन दिया जाए, इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना पड़ता है। भीड़ बहुत होती है, लेकिन अनुशासन के साथ जो भीड़ होगी, अनुशासन में जो लोग होंगे वही किसी चीज को आगे ले जा सकते हैं। यही दल का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है। मैं पहलू ध्यान देता हूँ कि बाढ़ का पानी कभी भी कोई अच्छा स्वरूप नहीं दे सकता। उस बांध के पानी को यदि हम उसके बाढ़ के पानी को यदि बांध में तब्दील कर दें, इकट्ठा करके फिर नहर के रास्ते से नीचे जमीन पर ले जाएं, फिर खेतों में ले जाएं, तो बहुत सुंदर फल लहलाट हो जाती है। यही समता संघ का महल उद्देश्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसी को आधार बनाते हुए 1924, इसको 100 साल होने पूरे जा रहे हैं, और हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब की उन धरोहरों में एक, बाबा साहब की मैन धरोहरों में एक, उसको 100 साल मनाने के लिए हम सब लोग उपस्थित होंगे। बाबा साहब की दो 100 वर्षगांठ, एक तो बाबा साहब का जन्मदिन जिसमें हमने बहुत सारे लोगों ने 1891 1991 में उस 100 साल को परिणित किया है अपने सामने, और दूसरा समता सेन का शताब्दी वर्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में बहुत बाद में होगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दल की जहाँ तक बात है 1938 का जो हमारा कैटलॉग छपा है, इसमें देखेंगे आप कि दल का वेशभूषा के साथ हमारे पूर्वज उसी मुस्तैदी के साथ बाबा साहब के साथ खड़े हुए। तो बाबा साहब कोई भी विचारधारा हो, जब तक समझ में ना आए उसका उद्देश्य हम पूरा नहीं कर सकते। अगर समझ में आ जाए तो हम बेहतर रास्ता ले जा सकते हैं। कैडर का मतलब ही यही है कि जब कोई कैडर दिया जाएगा, उसमें जो चीज दिमाग में बैठाई जाएगी वो फिर जमीन पर उतर जाएगी। दल का यही एक तरीके से स्वरूप है। शताब्दी वर्ष के लिए हम लोग अभी से ही, क्योंकि अब 2024 स्वागत कर रहा है का, आज 17 तारीख हो गई है और लोग लालियत है, दल की तरफ देख रहे हैं। भले ही लाखों संगठन मरे हों, लेकिन दल की तरफ अब भी लोग लाख लेते हैं। हमारे चौहान साहब जैसे तमाम लोग भारत के अंदर
चाहे कोई दल ऐसी भी चल रहा है लेकिन फिर भी अपनी कर्तव्य निष्ठा को अलग नहीं कर रहे हैं, बांध लगा रहे हैं। तो ऐसे करोड़ों लोग भारत के अंदर 120-40 करोड़ की आबादी में करोड़ों लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब के मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। हम दिल्ली में बैठे हैं, पूरा भारत दिल्ली की तरफ देखता है और दिल्ली से जो चीज संचालित होती है उसका असर पूरे भारत में होता है। समता सैनिक दल शताब्दी वर्ष के लिए 1 लाख सैनिकों की तैयारी के लिए जुटा है। अगर दिल्ली से ही या आसपास के क्षेत्रों से ही हमारे हजारों सैनिक तैयार हो जाएंगे तो बाहर से आने वाले लोग तो तैयार रहते हैं। अभी बताया भी हमारे सुजात साहब ने कि यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम नहीं है जो बाहर के क्षेत्रों में है। यहाँ किसी के जमीन के पट्टे की कोई समस्या नहीं है, यहाँ छुआछूत भेदभाव की कोई समस्या नहीं है, यहाँ रोजगार की भी ज्यादा ऐसी समस्या नहीं है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। लेकिन हम इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद और दूर दराज गांव देहात में जब चलते हैं वहाँ छुआछूत भेदभाव बेरोजगारी ये सब चीज अभी भी मुंह खड़ी है। अभी भी हमारे समाज के बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, बहुत लोगों के पास रोजगार नहीं है, बहुत चीजें से वंचित है। तो ये उम्र कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है और काम करने के लिए एक उम्र की सीमा होती है। गौतम जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ उसके बाद दल का पता नहीं था, कुछ चुनिंदा लोग दल के उत्तर भारत में लेकर आए जैसे हमारे भगवान दास जी, बाली साहब, ऐसे बहुत से लोगों के आने के बाद दल का जब पता चला तो उत्तर भारत से ही पूरे भारत में समता दल की पहचान हुई है। भारत से बाहर तो निकला ही नहीं, उसके बाद दल की पहचान कराई अम्बेडकर भवन से। ये तमाम लोग यहाँ पर आज फिर भी सक्रिय हैं। तो मेरा तो यही है कि मुझे भी गौतम जी ने जिम्मेदारी दी है और हम इसी तरह नहीं है, हम पहले उनके सानिध्य में आए, सानिध्य में आने के बाद को परखा जांचा किस तरह कोई कार्रवाई आगे चल सकती है। क्योंकि हम सरकारी सेवाओं में भी रहे हैं और सरकारी सेवाओं में नियम होता है कि किसी चीज को एड्रेस करने के लिए कहाँ क्या करना चाहिए। हम जो सफल हुए हैं, कुछ हुए हैं, हमारी जानकारी पहले में थी। संगठन हमने भी लोगों ने बनाए थे। गौतम जी का जब मैंने पहली बार मेरठ के अंदर प्रोग्राम कराया, मैं भी दूसरे संगठनों का अध्यक्ष था, मैं भी दूसरे संगठन चलाया करता था, लेकिन मुझे भी बहुत दिन तक पता नहीं चला कि समता सेना भी कोई संगठन। तो ये जागरूकता नहीं आई, आने की वजह से हुआ। और जब हमें दल का पता चला हमने तिलांजलि दे दी और गौतम जी को पूरा हमने मार्च कराया। बेगमपुर जो मेन जगह भारत मेरठ के अंदर, वहां से लेकर बाबा साहब की वही असीम मुर्मू वहां पर एसपी सिटी थे, जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी। तो ये क्या है कि एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कार्यकर्ता जो समता सेना का होगा, कोई घटना होगा जिला स्तर की तो डीएम के एसएसपी के माध्यम से अपनी बात को रखेगा, कोई अटल टप नहीं जाएगा किसी तरह का, ये वर्दी का बड़ा सम्मान है सारी। तो आज शताब्दी वर्ष के लिए आर्थिक स्रोत की भी जरूरत पड़ती है और हमारे जिन लोगों की हम अगुवाई कर रहे हैं, जिन लोगों की समस्याओं के खड़े हैं, वो आपको अपनी ताकत दे सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर वो ज्यादा संपन्न नहीं है। तो आर्थिक तौर के लिए जो संपन्न लोग हैं, जो कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र दराज के हों, तो आर्थिक स्रोत की तरफ भी ध्यान करा जाए, कोष की तरफ अपना स्वेच्छा से भाव जाए। और दल का जो सदस्यता अभियान है, मेन चीज दिल्ली में आपको एक डेट दे सकते हैं, स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं। आपके पास बुद्ध विहारों की कमी नहीं है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बहुत से अम्बेडकर भवनों की कमी नहीं है। आप क्षेत्र वाइज सदस्यता अभियान को चला सकते हैं। यहाँ पर बैनर एक रहे पूरे भारत में, सदस्यता अभियान शताब्दी वर्ष समता सैनिक दल का एक बैनर हो पूरे भारत के अंदर, चाहे वो किसी भाषा में, उसको बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। उसी को जाने के बाद वो बैनर जगह जगह लगना चाहिए। और दल में चाहे कोई पुराना हो चाहे नया हो, शताब्दी वर्ष में हम सब दल की सदस्यता के नवीनीकरण के रूप में हम सब मेंबर बनेंगे। इसके साथ तैयार है सब आप लोग? शुरुआत कर देंगे हम लोग कि हमारे पास एक रहेगी हम शताब्दी वर्ष में, इसमें दल के अंदर नवीनीकरण में हम लोग आए। तो ये चीज पूरे जोर से प्रदेशों के लोग, क्योंकि दूर दराज बैठे हैं लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम सब गौतम जी, हम या सब लोग, हम सब पूरी राष्ट्रीय टीम सब डायरेक्शन भी कर रही है, वो लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम कर भी रहे हैं, जैसा जिसको डायरेक्शन। तो ये दल का
मेन उद्देश्य है। बात को समझिए, गढ़ के माध्यम से समझिए। दबाव जहाँ होता है वहाँ पर जो गांव और देहात का एक आदमी एक एक वर्दी पहने हुए उस देहात क्षेत्र में जूझ रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, लेकिन दल की वर्दी पर कोई आंच नहीं उठाता। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिलाओं की जहाँ तक बात है, दिल्ली प्रदेश में अभी बात आई है, अभी मैं इसमें हाँ जी मैं भी इसमें दिखाया था दिल्ली प्रदेश के अंदर था। अभी हाँ अभी एक मीटिंग में दिखाया गया, मोबाइल को इसलिए चला रहा था, जो महिला की मीटिंग ले रहे हैं विजेंद्र जी, कहीं पर होगी मीटिंग चल रही है। तो जो ले रहे हैं वो एक दल को जो है दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को बता सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, मीटिंग है, उनकी टीम बन सकती है। व्यक्तिगत काम करना और संगठन के संज्ञान में ना होना किसी चीज का। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, संगठन के संज्ञान में भी ये चीजें होनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं तो वो चीजें इस टाइप की सामूहिक रूप में जो काम किया जाएगा वो सबके भले का होगा, सबके हित का होगा। व्यक्तिगत हित में नहीं चल सकता कोई बात। और समूह के रूप में टीम कोई भी हो, समूह के रूप में जब हम किसी बात को एड्रेस करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ला सकते। यही दल के लिए बेहतरीन होगा। हेल्थ कैडर संगठन है, अनुशासन है, बाबा साहब की धरोहर है। अगर आपके मन में ये भावना है कि बाबा साहब की धरोहर को जिंदा रखा जाए तो हम उसको आगे बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। तो अब इसे कमर कस लें। आपको जिससे भी मदद लेनी है शताब्दी वर्ष में, आप एक टारगेट निश्चित कर दें, जनवरी से स्टार्ट कर दें। बहुत से दानदाता है जो दल के लिए दान देने में कभी नहीं छोड़ते। आप उनसे निश्चित टारगेट दे दें 6 महीने का। ऑफिस में से चेयर मंगवा अभी नहीं कि वो सितंबर तक इकट्ठा किया जाए। आप इसको भी मदद लेनी है। आप 6 महीने का टाइम देते हुए, जून माह तक का टाइम देते हुए, इसे 2 रुपए ले ले, 4 रुपए, 6 रुपए ले ले, आज दे दे या जून में दे दे। एक टारगेट फिक्स कर लें आप अपने अपने स्तर से। बाकी तो लोग मदद करेंगे ही। अगर किसी से आपको 100 रुपए लेने तो 100 रुपए, एक महीने के 100 रुपए, जून तक 600 रुपए का टारगेट दे दे, या तो 600 रुपए अभी दे दे या अभी जब दे दो। तो एक ऐसा टारगेट होगा, देने में कोई कमी नहीं है। हमने देखा है गौतम जी को भी कि जिनको भी बोल दिया है, किसी के लिए भी बोल दिया है, उन्होंने देने में कभी पीछे नहीं हटे। हमने भी देखा है कि सब दल के माध्यम से काम किए गए हैं, और किसी को बोला तो उन्होंने देने में कम नहीं किया। अभी 99वीं वर्षगांठ पर, क्योंकि मुझे तो जून में ही गौतम जी ने ये दल का अध्यक्ष बना हूं मैं, उसके बाद भी लेकिन पूरी ताकत के साथ जो आर्थिक मदद करी, उसके बाद सफल हो गया आपका कार्यक्रम। आने वाले आ जाएंगे लोग, बुलाने से आ जाएंगे। अभी 6 दिसंबर पर देखिए, ये टारगेट होता है 6 दिसंबर पर हमारे दूर दराज क्षेत्र के लोग जो रेलों में लुढ़कते पुढ़कते आए, ठंड में आए आपके यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उसको हम दुरुस्त रखें। ऐसा ना हो कि वो आए भी, अपना समय भी खराब करें और वो बेचारे यहाँ से नाराज होकर चले। कुछ लोग हमारे साथी जो राष्ट्रीय टीम में ही थे, वो यहाँ पर आने तक की उन्होंने जुर्म नहीं समझी, यहाँ तक नहीं आए और संसद भवन पर खड़े मिले और वहां पर बैनर के आगे खड़े होने के बाद फोटो खिंचाने के लिए। उन लोगों को यही नहीं लगा कि घर में लड़की की बारात आ रही है या लड़के की बारात का व्यवस्था है, केवल वहीं से चले गए वापस। या देखा कि भवन पर जो गांव देहात के लोग यहाँ रुके हुए हैं, उनके जाने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कौन करेगा? मैं अकेला अशोक सागर तो नहीं कर सकता। मैं मेरठ रह रहा हूँ, मेरठ मैं चला जाता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में है वो सीधे गौतम जी को फोन करेंगे, वो साथ जी को करेंगे, सुजान जी को फोन करेंगे। यहाँ कई तरह की समस्या आ गई। एक जो हमारे अमरोहा क्षेत्र के लोग थे, वो बड़ी गाड़ी ले आए थे और बड़ी गाड़ी रात को 11 बजे के बाद यहाँ से निकलती है, एंट्री नहीं है उसकी, ना आने की ना जाने की। और हम लोग तो चले गए सब लोग, उसके बाद उनके खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। देखिए इतनी अवस्था में भी, जब बीमार है, सब कुछ है, फिर भी व्यवस्था करी राजकुमार जी ने, सबने मिलकर प्रदेशों ने उसकी व्यवस्था करी। तो समस्याएं यहाँ रहती हैं, आप रहती हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सामूहिक रूप में क्या हुआ कार्य ही सफल हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय टीम में जो लोग हमारे साथ हैं,
हमारा उनसे आग्रह और निवेदन भी है कि मामूली काम नहीं है ये राष्ट्रीय टीम के स्तर से पूरे भारत में कहीं भी जाना पड़ सकता है। अगर आज 35 लोग हैं, 51 भी होंगे, 35 लोग हैं, तो मैं तो हर जगह नहीं जा सकता। गौतम जी अपनी क्षमता से ज्यादा शरीर का तथागत की अनुकंपा है इनके अंदर कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी कोई आदमी जीवित और हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत दुर्लभ चीज है। यानी छोटे छोटे ऑपरेशन में आदमी की जान चली जाती है। ये एक मनोबल है अंदर से, मनोबल जो होता है हम पर उम्रों का असर नहीं हो रहा। ये बाबा साहब के फंक्शन में अनुशासन के बाद हम पे उम्र का कोई असर नहीं हो रहा किसी चीज में। चाहे अपने चौहान साहब हो, सुजात साहब हो, हम बिल्कुल नौजवान बच्चों की तरह आज भी ऐसे ही खड़े हुए जैसे पहले से। तो समता सेल के प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई नजला खांसी जुकाम हो नहीं सकती यदि आप संज्ञान में सुबह लगेंगे कि आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत बड़ी ताकत है संगठन की। और ये कोई जाति का संगठन नहीं है कि जावटावी रहेंगे, चमारी रहेंगे, वाल्मीकि रहेंगे ना। ये तो समता है, यह जाति पर आधारित संगठन नहीं है। इसका नाम ही समता है। और इस संविधान में भी ये चीज सभी चीज आई है, सारी चीज आई है हमारे संविधान में भी सब चीजें आई है। ये हमारे महापुरुषों का ही नाम है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी जो कल्पना रखी थी कि मानवीय मूल्यों के विपरीत जो चीजें भारत में है उनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, उसी के लिए समता सैनिक दल है। इसका उद्देश्य बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है। जब तक पूरे भारत के अंदर समता, मैत्री, भाईचारे का स्वरूप नहीं होगा। और आज आपके सामने बहुत बड़ा विकल्प समस्या खड़ी हुई है। अभी संसद भवन में 4-5 बच्चों ने वहां पर कितना बड़ा वो किया, आपके संज्ञान में है ना। ये ऐसा ना हो कि दल के रोकने की प्रक्रिया में आ रहा हो कोई चीज। आप सावधान रहे इस चीज से कि अगली बार के उसमें हो सकता है दल को वहां एंट्री न मिले। ये ऐसे नहीं होती कोई घटनाएं। दल ही एक बात पूरे भारत में ऐसे संगठन है कि जिसको वहां एंट्री है। और किस संगठन के 49 लाख चल रहे हो, क्या कितने भी चल रहे हो, तो ये प्रभाव होने की तो सावधान रहने की भी आवश्यकता है। जिसका भी कार्ड बने, जिसका भी पास बने, वो बहुत सावधानी पूर्वक बनना चाहिए। यहाँ पर हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए वहां पर कि दल के ऊपर फेत है पूरी भारत सरकार है, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपके साथ वार्ता भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। मेरा तो यही है कि मुझे जितना भी संज्ञान है मैं पूरी ताकत के साथ शताब्दी वर्ष को मनाने का प्रयास करवाऊंगा। पूरे भारत के अंदर जहां मुझे जाने की जरूरत है जाऊंगा, जहां मुझे कहेंगे मैं जाऊंगा। तो मैं अंत में यही है कि पूरे आर्थिक तौर पर जो भी मदद हम कर सकते हैं तन मन धन से उसे करने की कोशिश करें। मेरा सभी सद्भावना के साथ सभी को जय भीम।